वार्निश इसी से करनी है। लकड़ी का जितना भी फर्नीचर बनता है उसमें जो अच्छा क्वालिटी का फर्नीचर चाहते हैं वो उस पर पेंट नहीं करते हैं, वो वार्निश करते हैं, और वो लाख से बना हुआ है क्योंकि उसका नीचे वाला जो ग्रेन है वो साफ दिखाई देता है। लकड़ी की क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा लाख से बना हुआ वार्निश इस्तेमाल करते हैं। ये रेशम का कपड़ा था, इसमें अलग अलग केमिकल मिला के सेम रंग का रंग बदल सकते हैं, उसी डाई का रंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऊनी कपड़ा में और रेशम का कपड़ा में दोनों में बहुत अच्छा रंग चलता है इसका, और नेचुरल होने की वजह से डिमांड भी बढ़ती है इसका। हैंडीक्राफ्ट में सब बहुत इस्तेमाल होता है। जयपुर में हमारे यहाँ से जाता है माल, और सालाना कम से कम 250 टन इस्तेमाल होता है। चूड़ियाँ बनाने में, लकड़ी के ऊपर पॉलिश करने में, डिजाइन बनाने में, ये सब बैग का बनाया डिजाइन की वजह से। ये गुजरात के अंदर जगह है संखेड़ा, वहाँ पे सोफा सेट बनता है लकड़ी का, प्योरली फॉर मिट्टी के बर्तन की पूरी पॉलिश करने तो खासतौर पर गाँव में जो लोग जैसे अचार है, नमक है, मसाला है, वो खराब नहीं होती और थोड़ी मजबूती भी आ जाती है बर्तन के अंदर, जल्दी से टूटेगा। तो यहाँ भी एक बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है इसका। खासतौर पर हमारे यहाँ पर बाँस बोलते हैं, बाँस के ऊपर भी अगर हम पॉलिश कर देंगे लाइट का तो उसकी पुराना इस्तेमाल था सर, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में अभी भी इस्तेमाल होता है, लेकिन रबड़ के साथ मिलाकर ये बनता है। तो पुराने ज़माने के जो काले रंग के बटन होते थे बिजली के, वो सब इसी से बनते हैं। आपका प्लास्टिक का है, बहुत अच्छा इंसुलेटर है। ट्रांसफार्मर्स में इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वहाँ पे इंसुलेशन वार्निश जो इस्तेमाल करते हैं, मोटर लाइन जो बनाते हैं वहाँ पे लाख से अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं। यानी कभी कभी गर्म कप रख लेते हैं तो निशान हो जाता है, वो निशान नहीं पड़ेगा। एक हमने ये सब फूल कोटिंग की। आजकल क्या हो रहा है कि बाजार में संतरा है, किलो है, एप्पल है, सब चमकदार आ रहे हैं, उस पर पॉलिश किया होता है। कभी वो वैक्स का पॉलिश होता है, कभी सिंथेटिक पेट्रोलियम है, इसके नीचे से डिजाइन मतलब प्लेन शीशा है लेकिन डिजाइन नीचे से दिखाई जाना ये कोई फील्ड नहीं है सर, वो शुरुआत है जो नीचे लेकर होता है। केंद्र मुझे लगता है कि भारतवर्ष में एक अलग तरह का केंद्र है और यहाँ पर लाह के ऊपर रिसर्च होते हैं। एक समय ऐसा था कि इस लाह के नाम पर झारखंड पूरे दुनिया में अलग स्थान बनाता था और एक बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम का एक ये जरिया रहा है। अचानक ये एक विलुप्त की स्थिति पर आ गई है और इससे जो सीधे तौर पर हमारे ग्रामीण पहले जुड़े हुए थे और एक उनका आय का स्रोत हुआ करता था, हम वो कारण जानना चाहते हैं कि अचानक ये ऐसा क्या हो गया कि ये चीज़ें बंद हो गई। और आप देख रहे हैं कि हम लगातार इस राज्य में वैल्यू एडिशन को लेकर, लोगों को रोजगार से जोड़ने को लेकर और यहाँ के आंतरिक संसाधनों को मैं बड़े पैमाने में एक्सप्लोर करने की दिशा में हूँ और इसको लेकर क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं उनको हम अभी एक एक करके देख रहे हैं। और जैसे कि कल आपने देखा कई योजनाएं हमने नई योजना प्रारंभ की और उस कड़ी को और कैसे जोड़ा जाए। मैंने कल ही का आप लोगों को कहा था कि मेरा ये उद्देश्य, ये रोजगार एक ये पहला कदम है, इसके पीछे अनगिनत कड़ियाँ हैं जिसको मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित रूप से आने वाला समय अगर इन कड़ियों को हम लोग बेहतर तरीके से जोड़ लें तो राज्य की आर्थिक गतिविधि और यहाँ की रोजगार की असीम संभावनाएं हैं और हमारे नौजवानों को, हमारे राज्यवासियों को
दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए भटकने की आवश्यकता ना हो, इसके लिए मैं हर वो कोना देखने का प्रयास कर रहा हूं जहां से हम बड़े पैमाने पर रोजगार निकाल पाएं। ममता जी से हमारी बात हुई है और उन्होंने सहमति दी है और हमने प्रधान सचिव जी को कहा है आप पदाधिकारियों के साथ संपर्क बनाएं और लोगों को इवैक्यूएट करने का काम करें। आखिरी प्रश्न सर, अस्पताल मान नहीं रहे, निजी अस्पतालों के लिए सख्त एक्शन लाया, वो भी आपको उसकी भी जानकारी दे दी। स्कूल वाला भी आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।